Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. May Allah protect us all. Welcome to class 3 of maths. This is your new book, Oxford New Countdown Book 3, 3rd edition. From now onwards we are going to follow this book. So you have to purchase this new edition book of Maths Countdown 3 from the bookshops. Today we are going to start the very first lecture with unit number 1, that is numbers. In this lecture we will identify how to write even and odd numbers, read and write the Roman numbers, identifying the place value of numbers up to 5 digits. This is the part A of your unit number 1. First of all, we have to identify what are even numbers and what are odd numbers. Even numbers are those which with ends up with 0, 2, 4, 6 और 8. फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई नंबर व्यू करें और उसकी आपको वंस प्लेस या आप यूनिट प्लेस कहें, उस पर आपको एनी ऑफ दीज डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 आपको नज़र आए तो वो पूरा नंबर आपका इवन नंबर कहलाएगा. दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. एंड ऑड नंबर्स आर दोज विच ऑलवेज एंड्स विद 1, 3, 5, 7 और 9. दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2. फॉर एग्जाम्पल अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास डिजिट्स नंबर्स कुछ दिए हुए 62, 84, 90, 10 एंड 76. अगर आप इन सब नंबर्स के यूनिट प्लेसेस पे देखें या वंस प्लेस आप कहते हैं, दैट इज़ द वेरी राइट साइड ऑफ द नंबर. 62 में 2 आपकी वंस प्लेस या यूनिट प्लेस है. तो इन सारे नंबर्स की यूनिट प्लेसेस पे देखें नंबर 2, 4, 0, 0 एंड 6 है. तो ये सारे आपके नंबर्स जो हैं ये इवन नंबर्स हैं, इसलिए यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा नंबर आपका इवन नंबर होगा. सिमिलरली इन द सेकेंड एग्जाम्पल 31, 45, 73 एंड 85. अब इनकी यूनिट प्लेसेस पे देखें 1, 5, 3 एंड अगेन 5. ये सारे जो डिजिट्स आपके यूनिट प्लेसेस पे हैं ये ऑड डिजिट्स हैं. तो इसका मतलब है ये पूरे जो नंबर्स हैं ये आपके ऑड नंबर्स के शो किए जाएंगे. आई होप अब आपको डिफरेंस इवन और ऑड नंबर्स में पता चल गया होगा कि आपने इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है. नाउ नेक्स्ट इज़ द रोमन नंबर्स. As we know that the numbers 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 are the Arabic numerals as they were invented in India. And when the time passed, the people from India traveled to Europe, and there they developed, the Europeans, especially the Romans developed a very new number system, that is the Roman numerals. In the Roman numbers they had no symbol for 0, and they don't have the special symbols for 2, 3, 4, 6, 8 and 9. The Roman numbers are very difficult and long to write. A simple preview of the Roman numbers that use 7 letters of alphabet are Roman symbol I for 1, V for 5, X for 10, L for 50, C for 100, D for 500, M for 1000. Although our Arabic numerals are much neater and simpler to use than the Roman numbers, we still use Roman numbers in our daily life. For example, अगर आपके पास घरों में आपके जो वॉल क्लॉक्स होती हैं, अगर आप उसको ज़रा बहुत सी वॉल क्लॉक्स, सब पे नहीं लेकिन कुछ वॉल क्लॉक्स होती है जिसमें जो आपकी 12 टाइमिंग डिजिट्स हैं फ्रॉम 1 to 12 वो आपके रोमन्स में स्पेसिफाई होते हैं. इसी तरह आपकी बुक्स जो होती हैं, कोई बुक होगी आपका, उसका कंटेंट यूनिट नंबर जो होंगे आपके रोमन्स में स्पेसिफाई किए होंगे. सो दीज आर द जनरल एग्जाम्पल फ्रॉम आवर डेली लाइफ बाय यूजिंग द रोमन नंबर्स. Now the Romans write the 1 to 10 digits in special symbols, and they did like 1 for wrote for I, 2 for double I, 3 for triple I, 4 for IV, 5 for V, 6 for VI, 7 for V double I, 8 V triple I, 9 for IX, 10 for X. Now how can they write that? They use certain rules to write these Roman numbers. The rule number 1 say the smaller value symbol before greater value, subtract smaller फ्रॉम ग्रेटर. फॉर एग्जांपल अगर आप 4 पे के जो नंबर है रोमन नंबर IV, उसको अगर आप कंसंट्रेट करें तो अकॉर्डिंग टू देम आपका I 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और V आपका 5 को. अभी हमने प्रीवियसली हमने ये जो भी चार्ट पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा था कि I 1 के लिए और V आपका 5 के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा.
तो अगर आप 4 को देखें तो आपके 4 में आई और वी का कॉम्बिनेशन है। अब आपका 1 जो है वो स्मॉलर नंबर है और वी जो आपका 5 है वो ग्रेटर नंबर है। अब 1 5 से पहले आ रहा है तो इसलिए 5 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर स्मॉलर नंबर जो सिंबल है वो बिफोर आपका ग्रेटर वैल्यू सिंबल से आएगा तो उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। एज हमारा जो 1 है वो 5 से पहले आ रहा है तो 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। द नेक्स्ट रूल सेज द स्मॉलर वैल्यू सिंबल आफ्टर ग्रेटर वैल्यू एड स्मॉलर टू ग्रेटर। इसके ऑपोजिट हो जाएगा कि अगर आपका स्मॉलर वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 को अगर आप देखें उसका सिंबल वी आई है। अब आपका आई है 1 को रिप्रेजेंट करे तो आपका 1 जो है वो वी के बाद आ रहा है यानी 5 के बाद आ रहा है तो आपने इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा जो कि नंबर है वी आई जिसका 6 का रिप्रेजेंट कर रहा है रोमन नंबर। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अरेबिक नंबर और रोमन नंबर्स का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो आपने इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं पेज आपके बुक पे गिवन है, आपने उन एक्टिविटीज़ को बहुत केयरफुली करना है, आप इंटरेस्ट के साथ करना है, रोमन नंबर्स क्रिएट करने हैं आपने इस लेक्चर को समझने के बाद। Now next is our 4-digit numbers and their names. Now the 4-digit numbers has 4 places which ends up to 1000. Starting from the very right side 0, then 10, 100 and 1000. The smallest 4-digit number is your 1000. अब जो आपके 4-digit नंबर होंगे उनकी 4 प्लेस वैल्यू होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम द 1s, 10s, 100 and 1000. There are certain number names. For example इन द एग्जाम्पल 14824 है। अब आपने इसको नंबर नेम में लिखना है तो आपने 1000 से स्टार्ट करना है 4800 और हमेशा आपने 100 के बाद एंड राइट करना है और टेंस और वंस के नंबर को कंबाइन करना है आपने तो 2 और 4 मिलके 24 बनेगा। इट मीन्स 4824। नेक्स्ट में 5600 एंड 30 कंबाइन होके 30 बन जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल में 8007। अब 100 के 700 के नीचे है बट उस 107 के बाद नेक्स्ट 2 डिजिट्स बिल्कुल ब्लैंक 0 हैं तो इसका मतलब है कि 700 पूरा हम लिखेंगे 8700। ठीक है जी, 8700 लिखेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास 3400 एंड अब टेंस प्लेस पे कोई नहीं है तो हम सिंगल उसको 9 मेंशन करेंगे। 2000 100 की प्लेस पे कोई नहीं है लिखा हुआ है तो इसलिए हम वहाँ पे एंड लिख देंगे 2061। नेक्स्ट 1000 पे हमारा 1000 बीच में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हमने एंड 3 मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज़ 9099। ये हमारे 4 डिजिट नंबर्स को लिखने का तरीका है। आपने इसको सबसे पहले जो आपको डिजिट 4 नंबर दिए गए हैं आपने उसको पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में जैसे यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू चार्ट ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है उसके बाद आपने इनके नंबर नेम्स मेंशन करने हैं। नेक्स्ट इज़ योर 5 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम्स। अब 5 डिजिट नंबर जो होता है वो एंड्स अप होगा आपका 10,000 पे स्टार्टिंग फ्रॉम द 1s, देन 10s, 100, 1000 एंड देन 10,000। जिस तरह आप 1s और 10s को कंबाइन करते हैं इसी तरह आपने जब नंबर नेम लिखेंगे तो 1000 और 10,000 को कंबाइन करके एक नंबर उसको कंबाइन करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास अब फर्स्ट एग्जांपल में 6 1 2 3 4 है। अब 10,000 और 1000 को आपने कंबाइन करना है तो आपका नंबर क्या बनेगा 61,000 देन 234। नेक्स्ट एग्जांपल में 78,815 देन थर्ड एग्जांपल में 3 और 6 कंबाइन करके 36,207। नेक्स्ट अब हमारे पास 90 है तो ये 90 बन जाएगा हमारे पास 90,560। देन 80,000। अब 100 के नीचे 0 है तो इसका मतलब है 100 हम नहीं लिखेंगे 80,071। ठीक है जी। उसके बाद 21,000। अब 100 में 0 है तो हम एंड लिख देंगे एंड 59। ये आपके 5 डिजिट नंबर अप टू 5 प्लेसेस तक आपको आज के लेक्चर में आपका यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप आपको 4 डिजिट 5 डिजिट रोमन नंबर्स की जो स्पेसिफिकेशन इवन और नंबर्स की हमने डिफ्रेंसीशन की है वो आपको समझ आएंगे। आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 जो आपकी बुक पे है उससे रिलेटेड जो हमारे आज के लेक्चर से क्वेश्चन है 4 5 6 7 8 9 10 है आपने इनको स्कूल नोट्स में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। आपने इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जितनी भी न्यू आपकी चीज़ें अब आप पढ़ रहे हैं उनकी आपके ग्रिप अच्छी हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।